अगर आपके बच्चे भी नॉलेज पार्क में रहते हैं, स्पेशली नॉलेज पार्क, अल्फा 2 और इन जैसे एरिया में रहते हैं, तो एक बार ज़रूर पता करें कि भाई वो सच में किसके साथ रह रहे हैं और क्या वो सच में सही तरीके से रह भी पा रहे हैं या टाइम में मल्टीपल लोगों से संबंध बना रहे हैं या फिर उनके साथ फिजिकल हो रही हैं या फिर अपनी चीज़ें जो भी हैं वो शेयर कर रही हैं। तो वो और जो एक वेश्या बैठती हैं वो उनमें क्या फ़र्क होता है? उनका पता होगा कि नॉलेज पार्क नाम से एक जगह है और वहाँ पर आपको एक से एक हॉस्टल मिलेंगे, एक से एक पीजी मिलेंगे और फ्लैट्स मिलेंगे और उन फ्लैटों में ना जाने कितने ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि लिव इन में रहते हैं और उनके परिवार वालों को ये तक नहीं पता कि हमारा बच्चा किसके साथ रह रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सफरनामा विद विकास पर। देखिए दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं लिव इन रिलेशनशिप के बारे में और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत है कि ये क्या होता है या फिर इंडिया में ये किस तरह एक कैंसर के तौर पर फैल गया है। फिलहाल ये वही रिलेशनशिप है जिसमें प्यार का टैग देकर इस्तेमाल किया जाता है, एक दूसरे को इस्तेमाल किया जाता है, एक दूसरे का पैसा इस्तेमाल किया जाता है, एक दूसरे के फीलिंग्स और उसके इमोशंस और दिया जाता है उसे एक प्यार का नाम। जी हाँ, जिन लोगों को पता होगा इसके बारे में वो मेरे भावनाओं को समझ रहे होंगे और जो चीज़ मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, ये चीज़ भारत में इस तरीके से फैल रही है और बच्चे इनको इस तरीके से ले रहे हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो न जाने हम कितने मॉडर्न हो गए या फिर हमें कितनी ज्यादा नॉलेज है दुनियादारी की या फिर रिश्तेदारी की। लेकिन अगर आपने अपने आसपास के माहौल में ऐसे बच्चों को देखा होगा जो कि लिव इन में रह रहे हैं, वो आपको 2 महीने किसी एक के साथ, 2 महीने किसी और के साथ, 2 महीने किसी और के साथ और साल में वो 6 लोग चेंज करने के बाद देते हैं उसे प्यार का नाम। जी हाँ, ये वही प्यार होता है जो कई बार होता है और आपको यही पता नहीं चलता कि इस प्यार के टैग के नाम पर आपके साथ किया जाता है धोखाधड़ी या फिर आपको इस्तेमाल किया जाता है एक सेक्स टॉय के रूप में या फिर कहूं तो मैं आपको सीधा कि आपके फीलिंग्स के, आपके इमोशंस के, आपके पैसे को और साथ ही साथ आपके एफर्ट्स को। और उसके बाद जब मन भर जाता है तो एक दूसरे के सहयोग से या फिर एक दूसरे के माध्यम से इन दोनों को अलग कर दिया जाता है और वहीं खत्म हो जाता है आपका लिव इन रिलेशनशिप। लेकिन जब बात होती है इसके बारे में हमारे समाज में, जब हमारे संत महात्मा या फिर बाकी जो ज्ञानी लोग हैं वो इन चीजों के बारे में बोलते हैं, तो जिन लोगों को ये चीज प्रिय है या फिर जो इस चीज में एक्सपर्ट हैं वो आ जाते हैं अपने अधिकारों को लेकर के ये तो हमारा अधिकार है और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लीगल राइट दे दिया है रहने का। लेकिन आपको लगता है कि ये सही है? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं अपने घर के आसपास की ही, मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूं और यहाँ पर आपको पता होगा कि नॉलेज पार्क नाम से एक जगह है और वहां पर आपको एक से एक हॉस्टल मिलेंगे, एक से एक पीजी मिलेंगे और फ्लैट्स मिलेंगे और उन फ्लैटों में ना जाने कितने ऐसे बच्चे रहते हैं जो कि लिव इन में रहते हैं और उनके परिवार वालों को यही तक नहीं पता कि हमारा बच्चा किसके साथ रह रहा है या फिर हमारी बेटी किसके साथ रह रही है और किस तरीके से वो अपना जीवन चला रही है। और जब ये सारी चीजें होने के बाद कोई क्राइम होता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और तैयारी की जाती है एक अच्छे केस की। तो दोस्तों, आपको लगता है कि ये सही है? अब जैसा कि अनिंदराचार्य ने आपको बोला कि जो लिव इन रिलेशनशिप होता है उसको उन्होंने एक नाम दिया है, तो बहुत सारे लोग ये समझते हो कि वो क्यों बोला गया, कि मतलब उन्होंने ये वर्ड क्यों, वैश्या वर्ड क्यों यूज किया। लेकिन दोस्तों, क्या एक वैश्या और एक लड़की जो एक ही टाइम में मल्टीपल लोगों से संबंध बना रही है या फिर उनके साथ फिजिकल हो रही हैं या फिर अपनी चीजें जो भी हैं वो शेयर कर रही हैं, तो वो और जो एक वैश्या बैठती हैं वो उनमें क्या फर्क होता है? उनका क्या नाम मेरी तरफ से गलत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि भाई मेरी सोच छोटी हो या फिर मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा ना हूं आप लोगों के बराबर जिनको ये लगता होगा कि लिव इन रिलेशनशिप बढ़िया है। तो मैं दुआ करता हूं कि आपके बच्चे भी रिलेशनशिप में रहें और आपकी जो खानदान की वो है वो ऐसे चलती रहे। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज गलत है। और हाँ, अगर आपके बच्चे भी नॉलेज पार्क में रहते हैं, स्पेशली नॉलेज पार्क, अल्फा 2 और इन जैसे एरिया में रहते हैं, तो एक बार जरूर पता करें कि भाई वो सच में किसके साथ रह रहे हैं और क्या वो सच में सही तरीके से रह भी पा रहे हैं या फिर नहीं। क्योंकि शाम के टाइम में यहाँ का नज़ारा देखने लायक ही नहीं रहता और जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं उन्हें जो मैं चीज़ कह रहा हूँ उनके बारे में पता होगा। फिलहाल बात करते हैं आगे।
अब देखिए दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप का शुरुआत होता है हमारा 18 से 20 साल, जब एक बच्चा अपने घर से बाहर निकलता है दुनिया देखने के लिए, या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, या फिर किसी नए जॉब के लिए, और वहां तलाश करते हैं वो लोग लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। और जो कि एज होता है उनका 18 से 20 साल का। और 18 से 20 साल का बच्चा अपनी लाइफ में क्या सोचता है, ये आप सभी को तरीके से पता होगा। और उन सबको पाने के लिए वो ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं और उसे देते हैं प्यार का नाम। अरे जिस बच्चे को यही पता नहीं होता कि प्यार का मतलब क्या है, 20 साल में उसको यही नहीं पता होता कि कपड़े कैसे धोने हैं, पिछवाड़ा कैसे धोना है, वो कैसे एक प्यार के नाम पर एक इंसान की जिंदगी के साथ खेल सकता है। या फिर मैं एक लड़की की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लड़की की भी, कि उनके उसके अंदर भी इतनी अकल होनी चाहिए। अरे जहाँ पर 6 महीने में, 7 महीने में लोग आजकल पेरेंट्स चेंज कर रहे हैं, वहां पर क्या श्योरिटी है कि वो पार्टनर आपको चेंज नहीं करेगा, या फिर उसे आपसे बेहतर मिलेगा तो वो आपको नहीं बदलेगा। मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि ये सारी चीजें कर रहे हैं, और साथ ही साथ जब उनसे इन बारे में बात की जाती है तो वो इसको इस तरीके से अपोज करके बताते हैं कि न जाने वो कितने शरीफ हैं, या फिर वो इन चीजों के बारे में जानते ही नहीं है। बहरहाल आप सोचिए, एक 20 साल का बच्चा एक लड़की के साथ जाता है, वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने उसके साथ रहता है, और उसके बाद वो चीज अलग सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर वो लड़की जाती है किसी और के पास, और वो लड़का जाता है किसी और के पास। फिर यही सर्कल चलती रहती है, और ये नॉन स्टॉप सर्कल चलता ही रहता है। तो अगर अनिरुद्धाचार्य ने ये बोला कि ये वही होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से गलत होंगे। और बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं प्रेमानंद महाराज का, कि उन्होंने एक बार बोला था कि लिव इन रिलेशनशिप गलत नहीं है, तब गलत नहीं है जब आप किसी के साथ कमिटमेंट करते हैं, किसी का पाणी ग्रहण करते हैं, और उसके साथ वादा करते हैं शादी करने का, और आप करते भी हैं, तब लिव इन रिलेशनशिप गलत नहीं होता। लेकिन आप प्यार के नाम पर, या फिर फ्यूचर के नाम पर, और न जाने कितने झूठे वादों के नाम पर किसी के साथ संबंध बनाने के लिए एक भोग के रास्ते को आप अगर बोलते हो लिव इन और प्यार बोलते हो, तो ये सरासर गलत है, और इसकी गणना भी फिर उसी तरीके से होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं कि क्या सच में लिव इन रिलेशनशिप इतना गलत है। इसका कॉन्सेप्ट सही है दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन लोगों ने और उन नालायक बच्चों ने इसको उस तरीके से उलझा दिया है कि हमें इस चीज के बारे में बातें करनी पड़ रही है, या फिर इन चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में आने से पहले भी आपको एक दूसरे को इतना टाइम देना चाहिए कि आपके और उसके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सेम हो, आपके और उसके थॉट प्रोसेस सेम हो, आपके और उसकी बॉन्डिंग अच्छी बनती हो, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, आप पास्ट के बारे में बात करते हो, फ्यूचर के बारे में बात करते हो, और साथ ही साथ आप अपना पूरा दिन भी जितना भी आपने स्पेंड करा है वो एक दूसरे से बात करके, और इन सारी चीज़ों के बाद अगर आपको लगता है कि आप दोनों के बीच सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं, तो आप लिव इन में आने की कोशिश कर सकते हैं। पहले लिव इन में आने के बाद ये सारी चीज़ें अप्लाई करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आज के टाइम में आपको ये कहता है कि आपसे प्यार करता है और आपसे शादी करेगा, और लिव इन में रहते हैं, और हम लोग धीरे धीरे एक दूसरे को समझेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये पॉसिबल आज के टाइम में नहीं है। आपको लगता है तो मुझे कमेंट में बताएं कि मैं गलत बोल रहा हूं या फिर सही बोल रहा हूं, लेकिन मुझे मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि ऐसा नहीं है। आप एक दूसरे को टाइम दो, और आपको लगता है कि आपको लिव इन में आना है, तो लिव इन में आने से पहले भी आप टाइम दो एक दूसरे को, ताकि आप समझ सको कि सच में सामने वाला पार्टनर आपके लिए सही है या फिर नहीं। और हाँ, अगर आप ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो आप अपने घर में जरूर बताएं कि आप किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं, ताकि आप लोगों के बीच की सारी चीजें क्लियर रहें और बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। फिलहाल मैं ऐसे टॉपिक से बात करता नहीं, लेकिन जब आसपास ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो हाँ, जरूर मुझे लगता है कि मुझे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखना चाहिए, ताकि कुछ भी अगर एक दो लोग भी इंस्पायर होते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत है और इस तरीके से की जा सकती है, तो वो मेरे लिए बहुत होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए